So, as far as mathematics is concerned, we were discussing about the matrices. So, matrices में हम कहाँ तक पहुँच चुके थे? हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात कर रहे थे. आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक्चुअली में होता क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक इस टाइप की मैट्रिक्स होती है जिसमें जो प्रिंसिपल डायगोनल के जो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो मेनली क्या होते हैं, सारे ही वन होते हैं. यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल आप मेनली आप जानते ही हैं, प्रिंसिपल डायगोनल ये है, इसके एलिमेंट सारे वन होंगे, इसलिए इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर आप इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं. अब देखिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसकी डिटरमिनेंट जो वैल्यू आती है वो हमेशा 1 होती है. आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा ही एक स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगी, चाहे वो 2x2 का हो, 3x3 का हो, वो हमेशा ही एक विल बी एन स्क्वायर मैट्रिक्स. सो नाउ नेक्स्ट मूव आगे बढ़ते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स पर. जब स्क्वायर मैट्रिक्स का नाम ले ही लिया है तो आगे बढ़ते हैं. तो स्क्वायर मैट्रिक्स में हम क्या जानेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका जो ऑर्डर है, यानी कि एक मैट्रिक्स मान लिया हमने 2 3 1 4 1 2 सॉरी एंड तो इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, सेम है. यानी कि जो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होंगे जिसमें वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी. ठीक है, जैसे 2 बाई ये ले लिया, ठीक है, अनदर एक कोई मैट्रिक्स ले लिया हमने जनरली, ठीक है, 6 एंड तो जैसे ये है, तो जिसका ऑर्डर जो है उसमें रोज और कॉलम्स सेम हो तो उसको हम जनरली हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स. क्लियर? नाउ अब देखिए, तो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्लियर हो गई, स्क्वायर मैट्रिक्स क्लियर हो गई. अब देखिए, अब नेक्स्ट हम पहुंचते हैं कि मैट्रिसेस के हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़ लिए, अभी कुछ टाइप्स और रह गए हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे. अभी तक हमने कुछ मैट्रिक्स की बात की, लेकिन अभी तक हमने एक भी मैट्रिक्स तो बनाई ही नहीं. ठीक है, तो चलो बना लेते हैं. ठीक है, तो देखिए, मान लीजिए आप देखो, पहली बात तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि जितने भी मैट्रिसेस होती हैं इट हैज एन रेक्टेंगुलर एरे. एक रेक्टेंगुलर एरे होता है, आप सभी जानते हैं. तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में एक्चुअली हमने अभी तक मैट्रिक्स तो ऑब्वियसली नहीं बनाई है. तो देखिए, आज हम मैट्रिक्स बनाते हैं. ठीक है, क्वेश्चन हमको दे दिया गया, आपके क्वेश्चन में आपके पेपर में क्वेश्चन आया, फॉर्म अ मैट्रिक्स. आपको एक मैट्रिक्स बनानी है ऑफ ऑर्डर, जिसका ऑर्डर क्या हो 3/2. ठीक है, जिसमें हमको एलिमेंट्स दे दिए हैं aij, यानी कि ये एलिमेंट को डिनोट करता है. आप पहले ही जानते हैं कि जो स्मॉल लेटर्स में जो होता है दैट यूजुअली डिनोट्स टू एन एलिमेंट, और जितने भी आपकी जो कैपिटल वर्ड्स में जो इतने वर्ड्स होते हैं ये सारे मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं और एक ये एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है. ये आप ऑलरेडी जानते हैं, लेट इट बी. देखिए, तो आपको aij दे रखा है, दैट इज i माइनस 3j अपॉन 2. आपको इसके ऊपर सॉरी यहाँ पे एक मॉड और लगा दिया, ठीक है, ताकि जो वैल्यू आए वो हमेशा वो पॉजिटिव आए. देखिए, अब हमको मैट्रिक्स बनानी है. देखो, यहाँ पे आपको साफ साफ क्लियर हो रहा है, 3 रोज हैं और 2 कॉलम हैं. चलो बनाते हैं. पहले हम पहली रो लेते हैं, पहली रो का पहला कॉलम और पहली रो और पहला कॉलम. तो यहां पर क्या आएगा, 1 माइनस ये हो जाएगा 3/2, यानी कि दैट विल बी -2/2 which will be equals to 1. now next a12 फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम. ठीक है, तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां पे हम i की जगह ये 1 रखेंगे, 1 माइनस ये आ जाएगा 6/2, यानी कि ये माइनस का 5/2, यहां से आपका क्लियर हो जाएगा 5/2. देन लास्ट आपके पास मेनली आता क्या, फर्स्ट रो सेकंड, हम सेकंड तक पहुंच चुके हैं कॉलम तक,
तो यहाँ पर हमारा ये फर्स्ट रो का काम फिनिश हो गया। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, सॉरी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो इसमें क्या आएगा, मेनली 2 यहाँ पर पुट करेंगे, 2 माइनस 3/2 यानी कि ये हो जाएगा ओवर माइनस 1/2 यानी कि दैट विल बी 1/2। नेक्स्ट, ठीक है, तो हमारा 2 1 आ चुका है। अब 2 निकालते हैं यानी कि सेकंड रो सेकंड कॉलम, दैट विल बी हमारा यहाँ पे आ जाएगा। आप यहाँ से समझ सकते हैं, आप इसको आप खुद भी क्लियर सॉल्व करना चाहें तो वीडियो पॉज करके आप करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप वीडियो को रिवाइंड करके फिर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। वैसे आपको मैंने बताया, मेंशन किया हुआ है कुछ वीडियोस में कि आपको कैसे वीडियोस देखने हैं और कैसे आपको नोट करना है, कैसे आपको रिवाइज करना है और हाउ टू मेमोराइज इट क्लियरली। ओके, सो लेट्स बिगिन ओवर हियर, लिंक विद द टॉपिक वेयर वी वर। सो 2 - 6/2 जो कि हमारा कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा -4/2, कितना होगा हमारा, दैट विल बी 2। ठीक है, अब थर्ड रो पे पहुंचते हैं हम। तो थर्ड रो के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा स्पेस ले लेता हूं, यानी कि ये 3 1 यानी ये हो जाएगा 3 यहाँ पे पुट करेंगे, 1 यहाँ पुट करेंगे, 3 - 3/2 यानी कि ये 0 हो गया, A32 यानी कि ये कितना हो जाएगा, 3 - 6/2 यानी कि 3 - 6/2 यानी कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 3/2 ऑब्वियसली, क्योंकि आप जानते हैं कि ये माइनस में जाएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यानी हमारी जो मैट्रिक्स बन के आई उसको मैं थोड़ा स्पेस जनरेट किया देता हूं। लेट्स जनरेट सम स्पेस। तो हमारा मैट्रिक्स जो बन के आई वो मेनली क्या है, 1 1 यानी हमारा फर्स्ट है 1, देन हमारी 1 2 हमारा कहाँ पर है, दैट हियर वी आर, दैट इज 5/2। उसके बाद देन हमारा आता है 2 1, दैट इज 1/2, देन 2 2, दैट इज 2, एंड द थर्ड वन दिस इज 0 एंड 3/2। तो ये जो है हमने क्या किया, एक मैट्रिक्स का फॉर्मेशन किया विद द हेल्प ऑफ यूजिंग द डाटा वी हैव गिवन इन द क्वेश्चन।